जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 2027 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव की सरगर्मियां कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है। आज हम बात करेंगे सुभाषपा के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के अति करीबियों में से आते हैं शैलेंद्र बहादुर सिंह, और तमाम बिंदुओं पर हम उनसे चर्चा करेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विधानसभा जो चुनाव है वो तो 2027 में है, लेकिन सरगर्मियां काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है। हम बात करेंगे मऊ सदर सीट को लेकर। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, सुभाषपा एक तरफ, वहीं समाजवादी पार्टी एक तरफ। क्या लगता है कि 2022 में जो गठबंधन था समाजवादी पार्टी के सुभाषपा का, और सीट मिली थी सुभाषपा को, तो क्या लगता है कि सुभाषपा लड़ेगी या भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपना प्रत्याशी उतारेगी? देखिए, हमारे नेताजी स्पष्ट कर चुके हैं। वो सीट हमारी थी, सिंबल हमारा था, विधायक हमारे थे, नेता समाजवादी पार्टी के थे। उस नाते उस सीट पे दावा हम लोग का ज़्यादा बनता है। लेकिन जो भी एनडीए गठबंधन में होगा, हम लोग पूरी तरह से एक एनडीए प्रत्याशी के तौर पे मानते हुए जिस प्रत्याशी को भी, जिस पार्टी को भी सीट मिलेगी, उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे। और वो निश्चित मऊ सदर हमारी गढ़ है। आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, जब हम लोग पिछली बार चुनाव बढ़िया वोटों से जीते, 17 में भी हमारा प्रत्याशी 4000 वोटों से सिर्फ हारा था। महेंद्र वहाँ के उस समय प्रत्याशी थे, वो घूम नहीं पाए, इसलिए चुनाव हार गए। तो निश्चित गढ़ है। उससे पहले जब वहाँ देखेंगे बीजेपी की स्थिति, तो वो लोग तीसरे चौथे नंबर पर रहते थे। पहली बार बीजेपी लड़ाई में आई मऊ सदर में, तो जब हम लोग से गठबंधन हुआ, तो हम ऐसा नहीं है, हम लोग एनडीए के साथ हैं। जो भी निर्णय शीर्ष नेतृत्व का होगा, एनडीए नेतृत्व का होगा, माननीय अमित शाह जी का होगा, माननीय मोदी जी का होगा, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का होगा, माननीय योगी जी का होगा, जो भी निर्णय आएगा उस निर्णय के साथ हैं। जो प्रत्याशी रहेगा उसको एनडीए प्रत्याशी को मानते हुए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का प्रत्याशी मानते हुए हम लोग जिताने का काम करेंगे। एक चर्चा और भी है कि ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के छोटे अरविंद राजभर भी चुनाव वहाँ से लड़ सकते हैं। कितनी इसमें सच्चाई है? देखिए, निश्चित गलत है। आप बताइए, वो मटेरियल सांसद मटेरियल है। अब वो विधानसभा थोड़ी नहीं लड़ने जाएंगे। सॉरी, अरुण राजभर। नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। इस तरह से कोई चर्चा पार्टी में नहीं है, ना इस बैठक में निर्देश मिला है हम लोग को कि इस तरह की कोई बात है। जो भी है अफवाह है। हम लोग, हाँ, माननीय अरुण, उसे जो भी निर्णय आएगा पार्टी हाईकमान का, एनडीए नेतृत्व का, उस पर हम लोग काम करेंगे। अच्छा, देखा गया कि सुहलदेव दिवस मनाया गया, उस दिन महेंद्र राजभर के ऊपर हमला हुआ। उनके तरफ से बयान आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये ओम प्रकाश राजभर जी का साजिश है। इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनके घर की चूक का मैटर है। दोनों लोग हमारे पार्टी के खिलाफ झंडा बुलंद करने का काम माननीय अखिलेश जी के कहने पे किए थे। जब पैसे के लेन देन में अंतर आया, जैसे ब्रजेश राजभर कह रहे थे कि गाड़ी मिली, मोटरसाइकिल मिली, पैसा मिली, उनको नहीं मिला, तो ये पैसे धन के बंटवारा का मतभेद था, न कोई राजनीतिक मतभेद था। अक्सर धन के बंटवारे के बीच मतभेद में झगड़ा हो जाते हैं। ये उनका था, उनको मारे थे, पहले से भी था। ये दोनों लोग थे। आपको याद होगा, जब महेंद्र राजभर जाके समाजवादी पार्टी का दामन थामे, तो वही ब्रजेश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब कहा कि मैं इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से बर्खास्त करता हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से बर्खास्त करता हूँ। तो इनका पुराना मैटर है, कोई आज का नहीं है कि 2 दिन में उनको कोई समझा देगा। वो कह रहे थे कि हम पार्टी बनाए हैं, हम मलाई काटेंगे, ये तो ये पुराना मैटर था। इस नाते उनको मारने का काम किए हैं, और उनके घर का मैटर है। इसमें हम लोग से कोई मतलब नहीं है। अब इतना छोटा काम हमारे पार्टी के पास नहीं है कि हम महेंद्र राजभर जी जैसे या ब्रजेश राजभर जी जैसे बात करके उनको आपस में मारपीट कराने के लिए। हमारे पास मुद्दा है, लोगों के रोजगार के संबंध में हमारे पास मुद्दा है, लोगों के शिक्षा के संबंध में हमारे पास मुद्दा है, लोगों के चिकित्सा के संबंध में हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जन कल्याण की बातों को लेकर क्षेत्र पर चले हुए हैं। आप देखेंगे कि अभी जीरो पावर्टी एक योजना थी, जो आज पूरे आज़ादी के बाद पूरे भारत में अगर पहली बार लागू हुआ, तो पंचायती राज मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में, योगी जी के निर्देशन पे उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। इससे पहले जीरो टी पावर योजना के नाम पे इस तरह की कोई योजना नहीं थी। मैं बताना चाहूँगा, जीरो पावर्टी ऐसी योजना जहाँ पे जो वंचित लोग हैं, जिनको आज तक आवास नहीं मिला है, जिनको किसी प्रकार का पेंशन नहीं मिला है, शौचालय नहीं मिला है, या पूरे एक लाइन में समझ जाइए कि जिनको भी कोई किसी प्रकार का सरकारी सुविधा नहीं मिली है, वो पूरे प्रदेश से
ऐसे लोगों का सर्वे करके वहाँ पंचायती राज विभाग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने लेने का काम किया है। और देखिए जल्दी ही 2-3 महीना के अंदर धरातल पे आपको उन वंचितों का अधिकार आपको मिलते देखेगा। तो हमारे पार्टी के पास विजन है, लोक कल्याण का विजन है। अब ये इतना छोटा मुद्दा नहीं रह गया कि हम लोग किसी को मरवाए, किसी को पिटवाए या किसी के झगड़े में इन्वॉल्व हो। हम लोग का काम दूसरा है, इस काम में हम लोग नहीं पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का एक बयान आ रहा था कि उनकी पार्टी जो है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? कहे तो हैं नेताजी, वो 2 मिनट में ख़त्म करने के लिए कहें। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 2 दिन का अल्टीमेटम दिए। देखिए, जो आप पुरानी कहावत है, आप किसी दूसरे को ख़त्म करने के लिए चलेंगे तो आप खुद ही मिट जाएंगे। अरे वो अपने को मजबूत करने की बात कहते तो आम जनता को अच्छा लगता। आप यही न सोच के कह रहे हैं कि ये कमज़ोर हैं, इनको ख़त्म कर देंगे, तो ये आपकी संस्कृति है, आपकी प्रवृत्ति है। यही काम समाजवादी पार्टी की सरकार जब रहती है तो कमज़ोरों का हिस्सा लूटने का काम करती है। इसी प्रवृत्ति में कमज़ोरों की ज़मीन लूटने का काम करती है। अखिलेश जी झूठ नहीं कह रहे हैं कि तोड़ देंगे, लूट लेंगे। उनके सभी नेता यही काम करते हैं। जब वो सत्ता में रहते हैं तो तोड़ने का, डंडा से तोड़ने का, लाठी से तोड़ने का काम करते हैं और ज़मीन को हड़पने का काम करते हैं। उसी प्रवृत्ति पे माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि पार्टी को 2 मिनट में हम तोड़ देंगे, लेकिन भूल गए कि अभी यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं। 2 मिनट में आप तोड़ना या किसी को तोड़ना, मारना, दबोचना अब आपके बस की बात नहीं है। एक तरफ बात करें पार्टी को तोड़ने का और दूसरी तरफ स्वागत कर रहे हैं 2027 के लिए, तो क्या माना जाए कि सुभाषपा को तोड़ना चाहते हैं या सुभाषपा से जुड़कर उसका लाभ उठाना चाहते हैं? क्योंकि 2022 के चुनाव में देखा गया कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में इसका लाभ मिला। देखिए, निश्चित उनको लाभ मिला। इस बात का उनको अफसोस रहता है कि क्यों हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ वो धोखा किए, कह के अपनी बातों को मुकरने का काम किए। जब वही 22 का चुनाव था तो जब सीट बात होती थी तो हमारे पार्टी से जब प्रत्याशी फाइनल होता था तो वहाँ ज़बरदस्ती अपने पार्टी के प्रत्याशी को डाल देते थे। अगर ये बात आज उनको याद रहती तो उनको अगर इस पे समझ से काम किए होते तो आज उनको इतना पछताने की ज़रूरत नहीं थी। अरे वो हम तो कह रहे हैं कि उस खाली सुभाषपा को ही थोड़ी नहीं प्रताड़ित किए हैं। अगर उनका चाल चलन इतना ही अच्छा रहता, उनकी नीति इतनी अच्छी रहती तो रादौल उनके साथ से क्यों छिटक गए? रादौल के साथ भी वही काम किए जो सुभाषपा के साथ किए। उन्होंने कांग्रेस के साथ भी धोखा देने का काम किया है, 2-2 बार बसपा के साथ भी धोखा देने का काम किया है। आपको याद होगा पूर्व में मोहन जी के साथ गेस्ट हाउस कांड में क्या क्या, किस किस तरीके से जलील करने का, जान से मारने तक का भी प्रयास किया गया था। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग माननीय अखिलेश यादव जी ये छोड़ दें। अब उनके साथ कोई जुड़ने वाला नहीं है, वो बस अपनी राग अलापते रहें। अब वो विपक्ष के नाम पे जितनी राजनीति करनी है उनको करें। जितने वंचित शोषित लोग हैं, जितने कमज़ोर लोग हैं, वो अपना ठिकाना माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में एनडीए सरकार में पकड़ चुके हैं। अब कोई अखिलेश जी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है और अखिलेश जी के साथ सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जो लाठी और डंडे वाले लोग हैं, जो ज़मीन हड़पने वाले लोग हैं, जो भूमाफिया हैं, वही रह जाएंगे और कोई नहीं रहेगा। ओम प्रकाश राजभर जी का एक हम बयान देख रहे थे। उस बयान में वो कह रहे थे कि जो अपने पापा का, जो अपने चाचा का, जो जयंत चौधरी, वहीं बात करें चंद्रशेखर, उनका नहीं हुए तो वो समाज के कैसे होंगे? इसको कैसे आप देखें? देखिए, ये माननीय नेताजी कहे हैं, उनका अनुभव है, अनुभव के आधार पे कहें। हम चंद्रशेखर रावण की आपको बात करते हैं, आज दलित की बात करते हैं अखिलेश जी, चंद्रशेखर रावण जी की बात करते हैं। उनको उसी नगीना सीट से भेजे और कहे कि आप तैयारी करिए, हम अपने सिंबल पे आपको चुनाव लड़ाएंगे और आपको सांसद बनाएंगे। आपको याद होगा जब चुनाव नज़दीक आ गया तो ये कहते हुए उनको कह दिए कि नहीं, हम अब किसी को आगे नहीं बढ़ाएंगे और चंद्रशेखर जी को बीच मझधार में छोड़ने का काम किया। उस बीच मझधार से चंद्रशेखर जी तो निकल गए, लेकिन इस जीवन भर के इनके साख पे बट्टा लग गया जब चंद्रशेखर रावण जैसे युवा नेताओं के बारे में इनकी इस तरह की सोच है, जब रादौल मुखिया के बारे में इस तरह की सोच है, या प्रदेश में जितनी भी पार्टियाँ हैं उनके बारे में इनकी इस तरह से सोच है। तो मेरा मानना है कि अब इनके साथ कोई जुटेगा नहीं, बस वही लोग रह जाएंगे जो इनके अपने पहले से एक भाजपा के भय से जो वोट माइनॉरिटी का लेते थे और इनकी बिरादरी के लोग थे, और कोई नहीं रह जाएगा। अभी फिलहाल जो निकाय चुनाव है जिला पंचायत के चुनाव के लिए क्या तैयारी चल रही है? माना ये जा रहा है कि बलिया में जो जिला पंचायत अध्यक्ष होगा कहीं ना कहीं सुभाषपा का होगा, तो देखा जा रहा है कि सीटों पर कैसे आप लोगों का पकड़ चल रहा है, कैसे वर्क चल रहा है? देखिए, हम लोग निकाय चुनाव को ये जिला पंचायत चुनाव को लेके चल रहे हैं। ये लंबा चुनाव होता है। इस लंबा चुनाव में
कभी जैसे गठबंधन नहीं हो सकता है, अपने अपने कार्यकर्ता रहते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि कई पार्टी से 3-3 कार्यकर्ता लड़ जाते हैं, क्योंकि सिंबल पे चुनाव होता नहीं है। तो ये जो उसी में से जीत के जाता है, माना जाता है कि मेरी पार्टी का कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता भी निष्ठा से पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं। तो इसमें गठबंधन नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो पार्टियों में छोटा चुनाव है, ये सिंबल पे होना नहीं है, तो पार्टी कार्यकर्ताओं में भी मतभेद हो जाता है। और तैयारी है, देखिए हम लोग फोकस बना के चल रहे हैं कि कम से कम पूर्वांचल में 5 जिला पंचायत अध्यक्ष हम लोग बनाएंगे। पहला मऊ, पहला मऊ, बलिया, गाजीपुर और आजमगढ़ की में ये दोनों सीट हम लोग आजमगढ़ में ये मान के चल रहे हैं कि हमारा संगठन काम कर रहा है। हम 5 अपना जिला अध्यक्ष बनाएंगे। कुछ जगह हम उसको बढ़िया बनाने में एक मजबूत स्टेपनी के तौर पे मदद करेंगे कि वहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे नेताओं का, हमारे लोगों का मान सम्मान बना रहे। बात करें 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार में होना है, और ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सुभाषपा भी वहाँ पर अच्छी पकड़ बना रही है। कितने सीटों पर तैयारी है विधानसभा चुनाव लड़ने की बिहार में? देखिए हम लोग का 56 सीटों पे वहाँ ग्रास रूट पे काम चल रहा है। हमारा 56 सीटों पे काम, वहाँ पे हर संगठन हमारा तैयार है, पूरी तरह से नेता तैयार हैं, मतदाता हमारे पार्टी पदाधिकारी तैयार हैं। अब उसमें जितना एनडीए गठबंधन से हमको सीट मिलेगा उस पे हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे, और शेष बिहार की सभी सीटों पे हमारे वहाँ के लोग लग के एनडीए गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। देखा जा रहा है कि एक सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा आपका एक बयान वायरल हो रहा है कल की घटना को लेकर। हम जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपके साथ इस तरीके से माहौल बना है, इस तरीके से आप पत्र दे रहे हैं। तो कल का माहौल क्या था, कुछ उसके बारे में बताइए। देखिए, एक भूमाफिया के नाम है कौशल सिंह, वो एक ज़मीन रजिस्ट्री किए थे, हमारे परिचित हैं मित्र है मुकेश सिंह जी को। 2 साल पहले रजिस्ट्री किए थे, और फिर रजिस्ट्री के बाद उनकी बाउंड्री को तोड़ के फिर दूसरे की बाउंड्री करा के फिर उनको भी रजिस्ट्री कर दिए। इसी बात को लेके वो 2 साल से परेशान थे। मध्यस्थता की बात हो रही थी कि भैया जब इनको ज़मीन रजिस्ट्री किए हैं तो एक ही लोकेशन पे 2-2 लोगों को क्यों दे दिए हैं, फिर भी एक बैठ के बात हो जाए, आगे पीछे करके इनको ज़मीन दे दी जाए, और उसका जो भी होगा उस कंडीशन से काम कर लिया जाएगा। तो उनके बुलावे पे हम लोग उनके प्लाट पे गए। प्लाट पे जाने के बाद हम लोग अकेले, चूँकि उस दिन हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, ड्राइवर भी नहीं थे, तो अकेले हम उनके घर पे गए, बात किए। तो उनकी बात अच्छी नहीं लगी, वो बात से असमर्थता जताए। तो हम कहे कि नहीं, ये तो उचित नहीं है कि आप एक जगह से आके रसड़ा में बाहरी होते हुए भी यहाँ के लोगों का पैसा लूट ले, यहाँ के लोगों का ज़मीन लूट ले, ये तो नहीं चलेगा, ये कतई नहीं होगा, ये हम आगे इस पर बात करेंगे। ये उसके बाद हम चले आए। तो शाम को करीब 6 साढ़े 6 बजे हम अपने आवास पे बैठे थे, तो वहाँ पे कुछ ये फिर आए, हाँ, प्रणाम करते हुए, और वहाँ उनके साथ कुछ सीटर भी थे। ये सभी लोग दारू भी पिए थे। आके हमसे बदतमीजी करने लगे, तो हम बीच बचाव करके, हमारे साथ वाले लोग थे, फिर प्रतिशोध किए। तो जो इनके साथ आए थे वो तो भग गए, ये मिल गए। तो इनको बैठा के पुलिस को बुलाया गया, यहाँ SHO रसड़ा और चौकी इंचार्ज पकवाइना, ये लोग आए, तुरंत आके मौके पे तुरंत आके इनको पकड़ के लेके थाने गए। तो ये काफ़ी भूमाफिया हैं, क्रिमिनल हिस्ट्री है, कई थानों में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। तो ये उसी तरीके से लोग हैं जिस तरह से ये समाजवादी पार्टी के विचार से, जिस तरह से ये मतलब गरीब शोषित वंचितों को परेशान करने का काम करते हैं। उनका एक हम बयान देख रहे थे, उस बयान में कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि मैं एक छात्र नेता हूं, मेरी जो छवि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मेरे ऊपर एक भी ऐसा कोई मुकदमा नहीं है। उन्होंने एक बयान दिया है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहाँ झूठ छिप सकता है, ये तो ऑनलाइन ज़माना है। कीड़ापुर थाने में चले जाइए, बरेसर थाने में चले जाइए, हर जगह मुकदमा है, एक भी वंचित नहीं कि मुकदमा नहीं है। ये तो यही मालूम चल जाएगा, किसी को ऑनलाइन चेक करेंगे आपको मालूम चल जाएगा कि मुकदमा है कि नहीं है मुकदमा। इसमें तो छिपने वाली बात तो है नहीं, ये तो आप कहीं सर्च करेंगे मालूम चल जाएगा मुकदमा है कि नहीं है मुकदमा। उनके ऊपर 308 तक का मुकदमा है, मुकदमे में कमी नहीं है, भरपूर मुकदमा है। जो उनके साथ आए थे लोग हिस्ट्री शीटर भी हैं, उनके ऊपर भी 16, 17 मुकदमे हैं। इसका पूरा ही रिकॉर्ड निकल चुका है, जल्दी ही कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से बात की जाती है शासन प्रशासन की, तो कहीं ना कहीं हमारे जिले की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं ज़मीन का विवाद सामने आता है। और जैसे कि आपने बताया कि एक ही ज़मीन को 2-2 बार रजिस्ट्री हो गई, ऐसा मामला बलिया में देखने को मिल रहा है कि एक ही ज़मीन को 4-4 बार रजिस्ट्री हो गई है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सरकार में एक ही ज़मीन को अगर 4-4 बार रजिस्ट्री हो जाए तो शासन प्रशासन से कैसे जनता खुश रहेगी? देखिए, ये मामला जिसे एक बार एक ही ज़मीन की नहीं दिशा देते हैं, ज़मीन उसमें रहती है, दिशा एक ही 3-3 4 दे देते हैं।
तो जो दिशा देते हैं वो आप ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। या पूर्व में जो रजिस्ट्री लिया वो भी नहीं जानता है कि इस दिशा में किसी दूसरे की रजिस्ट्री ज़मीन हुई है। ये लोग अवैध प्लाटिंग करते हैं। चूँकि प्लाटिंग करने का तरीका है कि जिला पंचायत से नक्शा पास करा के उसका टैक्स जमा करके ही किया जाता है, लेकिन ये सभी लोग अवैध यहाँ पे ये भूमाफिया जो कौशल है ये अवैध प्लाटिंग करता है। प्लाटिंग करने के बाद उस ज़मीन को एक ही दिशा में, जिस चूँकि होता है कि कार्नर दिशा हुआ या कोई बढ़िया दिशा हुआ तो लोग वहाँ बढ़िया पैसा देते हैं या तुरंत इसको लेने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। कोई ज़मीन रोज़ रोज़ खरीदने जाता नहीं, एक एक करके लोग जाते हैं तो इस ज़मीन को दिखाते हैं कि भैया आप ही को कार्नर दे देंगे, बहला फुसला के उस बाउंड्री हुई होती है उसको दे देते हैं। फिर मालूम चलता है जब वो जाते हैं लोग तो करें कि तो दूसरे को हो गई है, तो आपस में विवाद में पड़ जाते हैं, लोग परेशान हैं। ऐसी सैकड़ों घटना है, रोज़ हमारे लोग हमारे पास आ रहे हैं कि भैया जिस तरह से मुकेश माट से पीड़ित है हम भी पीड़ित हैं, कृपया हमको भी इस निदान से निकालने का काम करें। आपके नेता माननीय मंत्री जी हैं उनसे कहलवाने का काम करें कि हम लोग पीड़ित हैं, हमारी ज़मीन मिल जाए। जैसे कि आप लोग सरकार में हैं और आपकी बात शासन प्रशासन भी गंभीरता से लेगी, तो इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं, कैसे जनता खुश रहेगी? निश्चित लोग, सभी लोगों की अपेक्षा है, सभी लोग ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन गंभीरता से काम करे। हमको पूरा उम्मीद है कि शासन प्रशासन गंभीरता से ही काम करेगा, उनको तथ्य मिलेगा, उस पर कार्रवाई होगी। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ तमाम बिंदुओं पर इन्होंने चर्चा किया और कहीं ना कहीं जनहित को लेकर इन्होंने बात किया। अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।